बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेहत का दास हकीम मुज़म्मिल रफ़ीकी आपसे मुखातिब हूँ। आज हम बात करेंगे अमराज़ क़ल्ब के बारे में कि जिन्हें कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ भी कहा जाता है। अमराज़ क़ल्ब में ऐसे अमराज़ शामिल हैं कि जो दिल और खून की नालियों को मुतासिर करते हैं। अमराज़ क़ल्ब में जिन हम अमराज़ के असबाब, उसूल इलाज और नुस्ख़ाजात के बारे में बात करेंगे, उनमें पहला है इख्तिलाजुल क़ल्ब ESBT, दूसरे नंबर पर है खुफ़काने क़ल्ब, तीसरे नंबर पर है तस्कीने क़ल्ब या हार्ट ब्लॉक, चौथे नंबर पर है दर्द दिल या एंजाइना पेक्टोरियस और पाँचवें नंबर पर है दिल के वाल्व्स का तंग हो जाना। अभी हम चलते हैं इख्तिलाज क़ल्ब की तरफ कि इख्तिलाज क़ल्ब किसे कहा जाता है। तो याद रखिए कि दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना या दिल का तेज़ी से धड़कना, ये इख्तिलाजुल क़ल्ब कहलाता है। इस मर्ज़ में दिल की धड़कन की रफ्तार फ़ी मिनट बहुत तेज़ हो जाती है और बाज़ सूरतों में 200 फ़ी मिनट या इससे भी ऊपर चली जाया करती है। इसी वजह से जब तबीब के पास मरीज़ आता है तो वो दिल की तेज़ धड़कन, घबराहट और गशी की शिकायत करता है। याद रखिए कि इख्तिलाज क़ल्ब दिल में तहरीक व तेज़ी का मर्ज़ है और दौरान खून के बढ़ जाने की वजह से ये ऐसा हुआ करता है। अभी हम आते हैं इख्तिलाज क़ल्ब के असबाब की तरफ। तो याद रखिए कि किसी भी मर्ज़ के बुनियादी तौर पर 3 ही असबाब हुआ करते हैं। उसकी जो काज़िज़ हैं, उसकी वजूहात जो हैं किसी भी मर्ज़ की, ये बुनियादी तौर पर 3 ही हुआ करती हैं। नंबर 1 कैफ़ियाती असबाब। इसमें वो असबाब शामिल हैं कि जिनका ताल्लुक़ कैफ़ियत के साथ है। कैफ़ियत गर्मी, सर्दी, खुश्की, तरी को कहा जाता है। ये 4 कैफ़ियत हैं। इनकी कमी बेशी की वजह से अगर मर्ज़ हो तो ये उसके कैफ़ियती असबाब कहलाएंगे। नंबर 2 पे है नफ्सियाती असबाब। नफ्सियाती असबाब में जो असबाब शामिल है वो असबाब हैं कि जो जिनका ताल्लुक़ इंसान की नफ्सियात के साथ है, जैसे डर, खौफ, गम, गुस्सा, लज्जत, मुसर्रत, ज़हनी परेशानी वगैरह। और नंबर 3 पे है मादी असबाब। मादी असबाब से मुराद अखलात हैं। अखलात यानी सफ़रा शुदा बलगम। इनकी कमी बेशी से अगर जो मर्ज़ हो, मर्ज़ का सबब हो, तो मर्ज़ की वजह अगर अखलात में कमी बेशी हो तो इसको मादी असबाब कहा जाता है। अभी हम आते हैं इख्तिलाज क़ल्ब के कैफ़ियती असबाब की तरफ। तो याद रखिए कि खुश्की, गर्मी जब जिस्म के अंदर, खून के अंदर ज़्यादा हो जाती है तो ये इख्तिलाज क़ल्ब का बाइस बनता है। और इसीलिए जैसे ही कायनात में खुश्की गर्मी बढ़ती है, यानी खुश्क गर्म मौसम शुरू होता है, तो उसका फ़ौरन असर क़ल्ब व उज़लात पे पड़ता है, जिसकी वजह से उज़लात के, क़ल्ब के यानी दिल के अफ़आल जो हैं वो तेज़ हो जाते हैं और धड़कन जो है दिल की वो बढ़ जाती है। अभी नफ्सियाती असबाब का जायज़ा लेते हैं। तो नफ्सियाती असबाब में लज़्ज़त और मसर्रत के जज़्बात की ज़्यादती और ज़हनी परेशानी जो है, इसके अहम नफ्सियाती असबाब हैं। मादी असबाब में क़िल्लत सौदा की ज़्यादती है और क़िल्लत सौदा जो है ये किन चीज़ों से ज़्यादा होता है जिस्म के अंदर, खुश्क गर्म अदविया और अग़ज़िया के इस्तेमाल से ये क़िल्लत बढ़ती है। और ख़ासकर वो चीज़ें कि जिनके कसरत इस्तेमाल से ये मर्ज़ लाहक जल्द हो जाता है, उसमें शराब नोशी, तंबाकू नोशी, चर्स, अफ़ीम, भंग, इसी तरह से तुर्श अशिया, खट्टी अशिया और चाय वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। अभी हम इख्तिलाज क़ल्ब की अलामात की तरफ आते हैं। तो पहली ये है कि मुकाम क़ल्ब और दाएँ कंधे के नीचे सरसराहट मरीज़ जो है वो महसूस करता है। नंबर 2 पे बाज़ औक़ात दिल या कदम ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगता है। और नंबर 3 इसी तरह से जो हरकती अज़ा हैं, ख़ासकर दिल, फेफड़े और मैदा की हरकत ये भी तेज़ हो जाया करती हैं। और नंबर 4 दौरान खून की तेज़ी से चेहरा भी सुर्ख हो जाता है और जिस्म जो है वो पसीना से शराबुर भी हो जाता है। इसीलिए इख्तिलाज क़ल्ब के जो मरीज़ हैं वो ये शिकायत करते हैं कि पसीना बहुत ज़्यादा आता है। नंबर 5 पेट में गैस और रिया और तेज़ाबियत की ज़्यादती होती है और जब गैस और रिया ख़ारिज नहीं होती तो मरीज़ शदीद बेचैनी महसूस करता है और पसीना भी उस वक़्त बहुत ज़्यादा आता है। नंबर 7 नब्ज़ की रफ़्तार जो है वो 150 से लेकर 200 तक हो जाया करती है। अभी हम आते हैं असूल इलाज की जानिब कि इख्तिलाज क़ल्ब का असूल इलाज क्या है। असूल इलाज में किस बारे में बात की जाती है? इलाज करने का असूल। बाज़ लोग असूल इलाज की बजाय नुस्ख़ाजात के पीछे भागते हैं, इसीलिए वो किसी भी मर्ज़ के इलाज में कामयाब नहीं हो पाते। तो ये बात ज़हन-नशीन कर लीजिए कि अगर असूल इलाज को अच्छी तरह से समझ लिया जाए तो फिर उस मर्ज़ का इलाज करना मुश्किल नहीं रहता। तो असूल इलाज में क्या है? चूँकि आप जान चुके हैं कि इख्तिलाज क़ल्ब जिस्म व खून में क़िल्लत सौदा की ज़्यादती से हुआ करता है,
تو لہٰذا سب سے پہلا جو کام ہے کرنے کا وہ یہ ضروری ہے کہ ترشی و تذابیت کی حامل جو اغذیہ و ادویہ انہیں فوراً روک دیا جائے، اور غدی عضلاتی تا غدی اعصابی ادویہ و اغذیہ اس کے علاج کے لیے استعمال کروائی جائیں۔ ان سے کون سی مراد غذائیں ہیں اور دوائیں ہیں، یہ آپ اغذیہ اور ادویہ والے جو ہے وہ پورشن میں جا کر اس کے بارے میں تفصیل معلومات حاصل کر سکتے ہیں کہ غدی عضلاتی غذائیں کون سی ہیں، دوائیں کون سی ہیں، اور غدی اعصابی غذائیں کون سی ہیں، دوائیں کون سی ہیں، اور دیگر اسی طرح سے جو غذائیں اور دوائیں ہیں ان کے بارے میں تفصیلاً آپ جو ہے ہمارے اغذیہ اور ادویہ والے پورشن میں جا کر معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم آتے ہیں نسخہ جات کی طرف، تو ہم یہاں پر دو طرح کے نسخہ بیان کریں گے۔ پہلا جو ہے وہ بیرونی طور پہ استعمال کے لیے ہے، جبکہ دوسرا جو ہے وہ اندرونی طور پر استعمال کے لیے ہے، یعنی کھانے کے لیے ہے وہ۔ تو پہلا جو بیرونی طور پر استعمال کے لیے ہے اس میں کیا ہے جی، وہ شافی پہلی چیز ہے آب عشر۔ آب عشر کسے کہا جاتا ہے؟ آک جو ہوتا ہے نا، جس کو پنجابی میں اک بھی کہتے ہیں، اس کے پتوں کا پانی، یہ لینا ہے 5 تولہ۔ دوسرے نمبر پر لینا ہے کافور، یہ 3 ماشا یا 3 گرام لیں گے۔ تیسرے نمبر پر روغن تارپین، یہ 1 تولہ لیں گے۔ نمبر 4 پہ ہے روغن ارنڈ، جسے کیسٹرائل بھی کہا جاتا ہے، یہ 5 تولہ لیں گے۔ ترکیب تیاری یعنی کس طرح سے روغن تیار ہوگا، اس کی ترکیب کیا ہے؟ تو سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ جو آب عشر ہے اسے روغن ارنڈ کے اندر ملا لیجئے، اور پھر جو ہے وہ کسی برتن میں ڈال کر آگ پہ رکھیں اور اس کو اچھی طرح پکائیں کہ جو آب عشر ہے جو اس کے اندر ملایا گیا ہے وہ جل کر ختم ہو جائے۔ پھر اس کو بھون لیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے کہ جو کافور ہے اسے روغن تارپین میں ڈال کے حل کر لیجئے، اس کو مکس کر لیجئے۔ پھر ان دونوں کو آپس میں جس میں روغن ارنڈ جو ہے جس کے اندر پہلے آب عشر جلایا اسے، اور تارپین جو ہے کافور ملا ہوا تارپین، اس کے اندر یہ ان دونوں جو ہے ان کو آپس میں مکس کر لیں۔ بس یہ بہترین روغن آپ کے پاس تیار ہے۔ اس کا طریقہ استعمال کیا ہے جی؟ اس روغن کو نیم گرم کر لیجئے اور مقام درد اور سینہ وغیرہ پر اس کی مالش کریں۔ صبح و شام اس کی مالش کی جائے تو یہ بہت اچھے رزلٹ دیتا ہے۔ ابھی چلتے ہیں اندرونی طور پر استعمال ہونے والے نسخہ کی طرف۔ تو وہ شافی، اس میں جو پہلی چیز ہے وہ ہے سہاگا بریاں۔ سہاگا بریاں سے کیا مراد ہے اور اس کو بریاں کس طرح کیا جاتا ہے، یہ آپ ہمارے ادویہ سازی والے پورشن میں جا کر وہاں سے اس کے بارے میں تفصیل معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 پہ ہے نشاد ٹھیکری، نمبر 3 ہے الائچی سبز، اور نمبر 4 ہے کمون یعنی زیرہ، اور نمبر 5 ہے گل سرخ یعنی گلاب کی پتیاں۔ یہ جو پانچوں چیزیں ہیں یہ برابر وزن یعنی 5 تولہ لے لیجئے۔ ترکیب تیاری کیا ہے؟ ان چیزوں کو صاف ستھرا کر لیجئے، چن لیجئے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ان کو باریک پیس لیں تمام اجزاء کو۔ آپ کے پاس صفوف اختلاج القلب تیار ہو چکا ہے۔ ابھی اس کی مقدار خوراک کیا ہے، کتنا لے سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ یہ 2 گرام دن میں 3 تا 4 بار ہمراہ نیم گرم پانی کے لیں، اور اگر ساتھ قبض ہو تو گلقند کا بھی لازمی استعمال کیجیے۔ بہت شکریہ۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا مکتب پر تشریف لا سکتے ہیں۔ التماس دعا، فی امان اللہ۔